न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। न्याजी साहब ये बताइएगा, अभी ये खान साहब की अगर हम बेल की बात करें, ये पीर तक की बेल दी गई है गालिबन खान साहब को, और ये कहा गया कि जनाब आप जो मुताल्लिक अदालतें हैं उनमें जाके पेश हों। ये पीर को क्या वाकई में, क्योंकि अभी खबर ये भी चल रही थी कि हो सकता है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोबारा, या कोशिशें होंगी। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कोई भी केस हो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये लाहौर जाने तक की बेल मिली है या अदालतों में? क्योंकि मैं माहिर कानून को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बेल केसेस में नहीं मिल रही है, ये प्रोटेक्शन बेल आप कह सकते हैं, हिफाजती जमानत आप कह सकते हैं, ऐसा ही है? जी, जो आपका अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें तो केस के अंदर बेल मिली है, जिसकी 2 हफ्ते बाद की हेयरिंग होगी, 2 हफ्ते जो नया केस है। उसके अलावा जो FIRs हुई थी लाहौर के अंदर खान साहब पे भी उनकी गैर मौजूदगी में, और उसके अलावा जो FIRs अभी मंजर आम पे नहीं आई, जिन्होंने अभी रिकॉर्ड पे नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है या हुकूमत ने छुपा के रखी हुई है, पंजाब हुकूमत हो गई उसमें, तो उनमें जो है वो खान साहब को बेल मिल गई है। और उनको कहा गया है कि क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो ली इसलिए जाती है कि आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जहाँ पे केस चलना है वहाँ से अपनी प्री अरेस्ट बेल करा लें। तो ये टाइम इसमें इतना ही मिलता है, 3-4 दिन, 5 दिन या 7 दिन की मैक्सिमम होती है प्रोटेक्टिव बेल। तो अदालत में पेश होने तक का टाइम मिलता है जी। अब आपको अदालत में वो पेश होंगे, जब तक उनकी प्री अरेस्ट बेल उनकी नहीं सुनी जाएगी तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो केसेस हैं जो सामने आए हैं और ये सामने नहीं आए, तो फिर जब वो अदालत में पीर को पेश होंगे, लाहौर की जो मुतलका अदालत होगी वो एडिशनल सेशन जज की होगी, वहाँ पे पेश होंगे, वहाँ उनकी प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी, क्योंकि वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट होती है, आपको रिफ्यूज़ नहीं होती। तो फिर उसके बाद इस बेल का जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो प्री अरेस्ट बेल वहाँ की अदालत ने ग्रांट की होगी उसका जो है ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरे सर एक और चीज़ भी है ना न्याजी साहब, ये मामला भी है, अभी खान साहब को जब 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से कुछ जलाओ गिराव के वाक़यात भी हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो उससे लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ पर्चे कट चुके हैं, इसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उनको भी नामजद कर दिया गया है ऐसे केसेस में, जबकि खुद खान साहब ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार थे, नैब की कस्टडी में थे और उनके खिलाफ पर्चे कट गए हैं दहशतगर्दी के। तो आपको लगता है उसमें गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, देखें, जब एक FIR, अमूमन हमारी पुलिस की प्रैक्टिस ये है, जब FIR कट जाती है फिर तो पुलिस की सवाबदीद होती है कि उसे अरेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट ग्रांट कर दे तो फिर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और अब इसमें मुश्किल हो गया अरेस्ट करना, क्योंकि उन मुतलका अदालत तक जाने के लिए हिफाजत है, उनके पास हिफाजती जमानत है, तो वहां से तो प्री अरेस्ट हो जाएगी। और जहां तक आपकी बात है, खान साहब जो थे वो कस्टडी में थे नैब के, उनका उसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल वो तो पता चल रहा है साफ कि बदनीति की बिना पे ये FIR हुई है। लेकिन आपसे एक चीज देख लें, इसमें एक चीज आपको समझ आएगी। देखें, आपका हक होता है नॉमिनेट करना किसी को भी FIR में, लेकिन यही हक खान साहब को नहीं दिया गया और ना अरशद शरीफ साहब की वालदा को दिया गया है। लेकिन जिस केस में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, अलबत्ता उसको नॉमिनेट कर दिया गया है। जैसे खान साहब आपके सामने साफ एग्जांपल है, ही वाज इन कस्टडी, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे तो राइट एक्सरसाइज कर रहेंगे जी, हमने FIR में नॉमिनेट कर दी है, लेकिन जहाँ पे उनको नॉमिनेट करने देना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेट किसी ने नहीं करने दिया। और वो तो इकदाम कत्ल वाला मामला था ना, एग्जैक्टली उसमें तो जाहिर सी बात है ये स्वाबदीद उन्हीं की होती है ना, जिनके साथ इकदाम कत्ल हुआ होता है, कि वो जिसको नामजद करना चाहें, फिर प्रोसिक्यूशन चीजें होती हैं, उससे साबित हो जाता है कि अगर जिसको नामजद किया गया है वो उसमें वाकई में मुलव्विस है नहीं है, ये तो फिर तहकीकात में वाज़ेह हो जाता है। एक चीज समझ लें, FIR जो होती है वो कोई एज सच आपका अरेस्ट वारंट नहीं होता। FIR होती है कि आपको पता लगा है कि एक जुर्म हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में जाके दे देते हैं, वो कोई भी शख्स दे सकता है, तो फिर उसको उसी तरह एज इट इज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है सरकारी कागज के अंदर। फिर उसके बाद पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर वो नहीं है इन्वॉल्व तो फिर वहाँ पे चलान में उसको बेगुनाह करार दिया जाता है। लेकिन पुलिस के पास ये लाजिम है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब की 2 जजमेंट्स है, कि पुलिस एटलीस्ट ये देख ले क्या इस शख्स का इस ऑफेंस से ताल्लुक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
और अरेस्ट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब आपको लगे कि ये शख्स भाग जाएगा, एब्सकॉन्ड कर जाएगा। इस वजह से अरेस्ट की जो पावर्स है उनको बड़ा स्ट्रक्चर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट। और गालिबन अरेस्ट की नौबत उस वक्त भी आती है ना कि अगर आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप जो शहादत होती है उनके हवाले से कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तब आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करें, आप अरेस्ट, आपको थाने में बार बार बुलाया जा रहा है, आप पेश नहीं हो रहे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहे, या ये खतरा हो गया आप मुल्क से भाग जाएंगे, आप एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, तो काफी इसमें कंडीशंस है। स्ट्रेट अवे अरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कहती हैं उसको मना करती हैं, उस प्रैक्टिस को वो डिस्करेज करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा एक, चले नियाज़ी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।